हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। हम एसएसटी मेडिको क्लासेस आपके लिए ले आए हैं वापस से एनाटॉमी की क्लासेस, जहां पे आपको एनाटॉमी की डीप नॉलेज मिलेंगी। साथ ही साथ क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपर लिम्ब के, तो अपर लिम्ब का हमने इंट्रोडक्शन देखा था जो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई थी। अब आपको इतना लंबा वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे हम पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। जैसे क्लेविकल अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद आपको उसके बाद का स्कैपुला नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, उसके बाद ह्यूमरस, फिर रेडियस, फिर अल्ना। आपको एक एक करके ऐसे वीडियोस के पार्ट मिलते जाएंगे। तो आइए बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला पार्ट क्लेविकल, जिसमें आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है याद करने में, प्लस इससे काफ़ी क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे इससे, क्योंकि ये एक बहुत ही इजी चैप्टर इस चैप्टर का बहुत ही इजी पार्ट हो जाता है। बोलने में गलती हुई उसके लिए माफ़ी। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्लेविकल। क्लेविकल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लेविकल को कुछ पॉइंट से पढ़ते हैं। सबसे पहला बात, क्लेविकल का इंट्रोडक्शन हम लोग कुछ पॉइंट से पढ़ लेंगे, जिसमें क्लेविकल का नेम क्लेविकल क्यों है, उसका शेप, उसका पोजीशन, उसका आर्टिकुलेशन किसके साथ है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका सब क्यूटेनियस होना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लेविकल का नेम क्लेविकल क्यों है। तो यहाँ पे आप जैसे ही विश्राम सिंह के सेकेंड पेज पे आप जाइएगा अपर लिम्ब के बोन पार्ट का, जो कि इस बुक का सेकंड चैप्टर है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि जो हमारा क्लेविकल होता है, क्लेविकल का की शेप होता है, एंड लैटिन लैंग्वेज में की को क्लेविकल बोला जाता था, एंड सो द नेम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा साइंटिफिक नेम मोस्ट ऑफ द नेम्स हमारा यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव होता है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। सो यहाँ पे इसका नाम क्लेविकल पड़ गया, जिसको हम लोग कभी कभार कॉलर बोन भी कह लेते हैं। अब इसका शेप के बारे में बात किया जाए तो ये एक लॉन्ग बोन है और ये एस शेप्ड कर्व का है, मीन्स कुछ इस शेप का एस शेप कर्व का है, एंड ये एक लॉन्ग बोन है। और ये हमारा अकेला ऐसा लॉन्ग, अभी आगे जाके जब यहाँ पे पिक्युलैरिटीज पढ़ेंगे तब यहाँ पे देखेंगे अकेला लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजेंटली लाई करता है ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एट द जंक्शन ऑफ द रूट ऑफ द नेक एंड ट्रंक। इट आर्टिकुलेट्स मीडियली विथ द स्टर्नम, फर्स्ट रिब कार्टिलेज, एंड लैटरली विथ द एक्रोमियन प्रोसेस। मतलब ये जो आप देख रहे हैं क्लेविकल का जो मीडियल एंड होगा वो आपका जाएगा स्टर्नम से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? स्टर्नम से जुड़ेगा, एंड कोस्टल कार्टिलेज में भी इसका कुछ पड़ जाता है, एंड आपका जो एक्रोमियल एंड है वो जाके आपका ह्यूमरस से जुड़ जाएगा, स्कैपुला से जुड़ जाएगा, उस साइड जुड़ेगा। ठीक है, आप इसको अपने चाहे तो अपने कंधे पे हाथ लगा के इसे फील भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आ जाता है इसका पोजीशन। तो इसका पोजीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही वाला हो गया कि इट्स लोकेटेड हॉरिजेंटली ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एट द जंक्शन ऑफ द रूट ऑफ द नेक एंड द ट्रंक। अब फिर इसका आर्टिकुलेशन, it articulates medially with the sternum and the first rib cartilage. It articulates medially with the sternum and first rib cartilage and laterally with the acromion processes. It is subcutaneous and hence it is palpated throughout its entire extent. It is the only bony attachment between the trunk and the upper limb. अब आप सोच रहे होगे कि इतना छोटा सा पैराग्राफ को ये 5 पॉइंट पे मैंने क्यों पढ़ाया है। तो पहला बात कि आप एनाटॉमी जब भी पढ़ रहे होंगे तो आप एज ए स्टूडेंट आपका पहला फोकस रहता है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना, और एग्ज़ाम में टीचर्स अच्छा स्कोर तभी देते हैं जब आप चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखें, और पॉइंट वाइज कुछ भी लिखने के लिए आपको चीज़ों का हेडिंग्स याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको हेडिंग याद होगा तो उसके अंदर का कंटेंट भी धीरे धीरे याद होगा।
तो इसीलिए जैसे आप क्लेविकल का इंट्रोडक्शन कहीं पे लिखने जा रहे होंगे तो ओके, सबसे पहले उसका नेम लिख देते हैं, मीन्स नेम कैसे, उसका क्यों पड़ा, उसके बाद उसका शेप क्या है, उसका पोजीशन क्या है, आर्टिकुलेशन क्या है, उसका सबक्यूटेनियस उसका नेचर। तो अब ऐसे ही आप एग्ज़ाम में लिखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सके। और यहाँ पे एक पॉइंट हमारा छूट गया कि सबक्यूटेनियस क्या होता है। देखिए, बॉडी में कुछ भी चीज़ अगर क्यूटेनियस है, इसका मतलब हम लोग उसको बाहर से ईजिली पैल्पेट कर सकते हैं, मतलब छू के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट है। ओके, अब आ जाता है इसका फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द क्लेविकल आर एज फॉलोज। देखो, फंक्शन का काम होता है, क्लेविकल का मेन फंक्शन होता है ऐसे, इस तरह से स्ट्रेट वो जाएगा, वो इस तरह से बेसिकली जैसे ये पेन का ये पार्ट आपका इस कैप को होल्ड करके रखा है। मान लेते हैं ये कैप पूरा एक अलग ही पोर्शन है, तो जिस तरह से ये वाला पार्ट ये पेन के इस एंड को भी होल्ड कर रहा है, प्लस ये वाले इस कैप को भी होल्ड कर रहा है, उसी तरह ये क्लेविकल जो है ये हमारे जो मेन थोराइक रीजन है उससे हमारे अपर लिम्ब को ज्वाइन करता है। तो बेसिकली क्लेविकल एक कनेक्शन है विच होल्ड्स the upper limb far from the trunk so that it can move freely. It transmits the forces from the upper limb to the axial skeleton and it provides the area for attachment of the muscles. Obviously अब बोन है तो वहाँ पे मसल्स तो कुछ ना कुछ ज्वाइंट होंगे ही। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ पेक्यूलैरिटीज़। अब देखिए, आपसे क्लेविकल का इंट्रोडक्शन कभी एग्ज़ाम में जल्दी नहीं पूछा जाएगा, ना ही उसका फंक्शंस उतना पूछा जाएगा। जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो होता है पिक्यूलैरिटीज़, क्योंकि ये पिक्यूलैरिटीज़ बाकी कोई बोन्स में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप याद रखिएगा कि पिक्यूलैरिटीज़ के ऊपर डायरेक्ट कभी कभार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपका 1.5 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका पिक्यूलैरिटीज़ का होगा और बाकी आपका डायग्राम पे होगा, क्योंकि एनाटॉमी में हमारा डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा मोल होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे इसका पिक्यूलैरिटीज़, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, जैसा आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पे नो मेडुलरी कैविटीज़, जैसा आप पहले पढ़े होंगे कि लॉन्ग बोन्स में कैविटीज़ होते हैं, मेडुलरी कैविटीज़ होते हैं, इसमें कोई भी कैविटी नहीं है। ये सबक्यूटेनियस थ्रू आउट इट एक्सटेंड है। बहुत सारा बोन है, क्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस है, पर वो एंटायर एक्सटेंट में कभी नहीं होते हैं, लेकिन ये एंटायर एक्सटेंट में आपका यहाँ पे आपको सबक्यूटेनियस मिल जाएगा। ये फर्स्ट बोन है जो कि ऑसिफाई होना शुरू होता है between the 5th and the 6th week of intrauterine life and last bone to complete ossification at 25 years। तो ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इसका पिक्यूलैरिटीज़ लिखेंगे तब आप ये पॉइंट आप लिखेंगे कि फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन एंड लास्ट बोन टू कंप्लीट ऑसिफिकेशन। और अगर आप यहाँ पे ये इंट्रायूट्रिन लाइफ वाला फैक्टर लिख देते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा और ये आपको अच्छा खासा मार्क्स लाने में आपका हेल्प भी करेगा। तो चलिए, जैसा एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम्स में आप डायरेक्टली इसको रेफर कर सकें। तो ये देखिए, आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे जो इसका मेन पॉइंट है कि ये हमारा फर्स्ट बोन है दैट स्टार्ट करता है ऑसिफिकेशन बिटवीन 5th and 6th week of intrauterine life and last bone to complete ossification at 25 years। इस पॉइंट को हमने हाईलाइट कर लिया है ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम में डायरेक्टली इससे रेफर कर सके। अब आ जाते हैं, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट ऑसिफाइज बाय द 2 प्राइमरी सेंटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब पढ़ लेते हैं बाकी दो पॉइंट भी, फिर आपको बताता हूँ कि इन तीनों पॉइंट में से कहाँ आपको हाईलाइट करना चाहिए कहाँ नहीं। तो इट्स द ओनली लॉन्ग बोन दैट ऑसिफाइज बाय द 2 प्राइमरी सेंटर्स। इट्स द ओनली लॉन्ग बोन दैट ऑसिफाइज इन द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर द मीडियल एंड विच ऑसिफाइज इन द कार्टिलेज। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन इसमें पाया जाता है। इट मे बी पर्स थ्रू आउट बाय द क्यूटेनियस नर्व, इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि
नेम द बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स एंड ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल देंगे कि वो होता है क्लैविकल। फिर आपका ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा बोन है जो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन दिखाता है, क्लैविकल। एंड आपका कौन सा बोन आपका क्लैविकल का कौन सा ऐसा पार्ट है, आई एम सॉरी बोलने में थोड़ा गलती हो गया था, क्लैविकल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होता है, तो आप बताएंगे कि हमारा बस एक्सेप्ट फॉर द मीडियल एंड विच ऑसिफाइज इन द कार्टिलेज, मतलब जो इसका मीडियल एंड है वो कार्टिलेज में ऑसिफाई हो रहा है, तो वाइस वर्सा इसका जो लैटरल एंड होगा वो मेम्ब्रेन में ऑसिफाई हो रहा है, समझिए ना। क्योंकि आपको दो चीज़ याद करने का कभी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ग्रेविटी है तो एंटी ग्रेविटी है, आप ग्रेविटी याद कर लो, ओके। तो आप एक पॉइंट याद करो, दूसरा पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड इट मे बी पर्स्ड थ्रू आउट बाय द क्यूटेनियस नर्व। एक बात याद रखिए, आपका बॉडी में बोन्स बहुत है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही बोन है जिसको एक नर्व हमारा यहाँ पे पर्स कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इट मे बी पर्स्ड बाय क्यूटेनियस नर्व, इंटरमीडिएट सुप्राक्लैविकुलर नर्व। अब आ जाते हैं इसके पार्ट्स पे। देखिए, इसका एक पार्ट हो जाता है लैटरल पार्ट, जिसको एक्रोमियल पार्ट बोल लेते हैं, जो कि फ्लैटेंड अबव डाउनवर्ड एंड आर्टिकुलेट्स विद द मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस। फिर आता है मीडियल स्टर्नल एंड, जो कि एनलार्ज एंड क्वाड्रिलैटरल होता है। अब यहाँ पे मेन जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाता है कि इसका लैटरल एंड का क्या शेप है एंड आपका मीडियल एंड का क्या शेप है। तो यहाँ पे आप लॉजिकली सोचिए, ठीक है। जो इसका मीडियल एंड होगा वो आपका दो पार्ट से जुड़ रहा है, एक आपका स्टर्नम से जुड़ रहा है एंड आपका कोस्टल कार्टिलेज से भी जुड़ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस चाहिए, वेयर एज जो आपका लैटरल एंड है वो बस एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे इसे एक आर्टिकुलेशन सरफेस चाहिए, तो ये फ्लैट भी हो सकता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि इसका जो लैटरल एंड है वो हो जाता है फ्लैट एंड, वेयर एज इसका मीडियल एंड है वो हो जाता है क्वाड्रिलैटरल। फिर आता है साफ्ट। साफ्ट उसका कर्व होता है जिसमें आपका मीडियल टू थर्ड राउंड एंड कन्वेक्स होता है। आप अपने क्लैविकल को अगर फील करिएगा तो आपको सामने की तरफ आपके गले से जस्ट निकल बगल में आप अपना यहाँ पे कंधे तक हाथ ले जाएंगे, शोल्डर तक हाथ ले जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे सामने सामने निकला हुआ आपको मिलेगा, तो इसका मतलब कन्वेक्स फॉरवर्ड, और उसके बाद थोड़ा डीप चला जाएगा, दैट इज कनकेव फॉरवर्ड। थस यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि साफ्ट में इट्स मीडियल टू थर्ड इज राउंड एंड कन्वेक्स फॉरवर्ड, इट्स लैटरल वन थर्ड इज फ्लैटेड एंड कनकेव फॉरवर्ड। एनाटॉमिकल पोजीशन साइड डिटरमिनेशन। अब देखिए, आप एनाटॉमी के एग्जाम देने जाइएगा तो आपको डायरेक्टली कोई भी बोन उठाने बोल देगा और आपको उसे उसके एक्चुअल जिस साइड में जो साइड होगा वो साइड आपको वैसे ही उठाना होगा। इसमें अगर आप गलती कर गए तो आप सीधे आपके वाइवा का पूरा मार्क्स खो देंगे, आपको सीधे 0 दे दिया जाएगा। इसीलिए आप एनाटॉमिकल साइज डिटर्मिनेशन बहुत ही अच्छे से याद करें, जैसे कि यहाँ पे इसका फ्लैटेंड एंड किस साइड होगा, इसका क्वाड्रिलैटरल एंड किस साइड होगा, इसका कन्वेक्सिटी जो 2/3 में है वो हमारा मीडियल साइड में होगा, कनकेविटी लैटरल साइड में होगा। ये सब आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इसे अच्छे से एनाटॉमिकल पोजीशन पे होल्ड कर पाएंगे। फिर आता है इसका लैटरल एक्रोमियल एंड एंड ओवल फेसेट। हमारे यहाँ पे एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट आ जाता है यहाँ पे, एंड मीडियल एंड एक्सटर्नल एंड यहाँ पे हमारा स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट आ जाता है, जहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल आर्टिकुलेशन आर्टिकुलरी डिस्क एंड इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट्स भी आ जाते हैं। फिर अगर साफ्ट का बात किया जाए तो साफ्ट में आपका यहाँ पे लैटरल 1/3 हो जाता है, 2 सर्फेसेस 2 बॉर्डर, क्या है यहाँ पे 2 सरफेसेस भी है, 2 बॉर्डर्स भी है, सुपीरियर सरफेस इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस होता है, जिसको आप पैल्पेट करके छू रहे हैं वो सुपीरियर सरफेस है। फिर आता है इन्फीरियर सरफेस, जहाँ पे कोनॉइड ट्यूबेरिकल आ जाता है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में कोनॉइड ट्यूबेरिकल है ना, यहाँ पे ये रहा कोनॉइड ट्यूबेरिकल, एंड यहाँ पे उसके बाद ही कोनॉइड ट्यूबेरिकल के बाद ही यहाँ पे इसका यहाँ पे दूसरा नेम भी दिया हुआ है, दैट इज ट्रेपेजॉइड रिज। देखिए ये रहा ट्रेपेजॉइड रिज एंड कोनॉइड ट्यूबेरिकल। एंड एक बात याद रखिएगा, बोन्स में जहाँ भी कुछ रफ सरफेस आ रहा है वहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ चीज़ का अटैचमेंट के लिए रफ वो बना है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे ये
कोनॉइड ट्यूबेरिकल हमारा इंफीरियर सरफेस पे होता है। फिर ट्रेपेजॉइड रीच फॉरवर्ड एंड लैटरली होता है। फिर आपका जो बॉर्डर्स होता है, एंटीरियर बॉर्डर होता है। अब यहाँ पे बॉर्डर्स का बात कर रहे हैं कि एंटीरियर बॉर्डर, दो बॉर्डर था, दो सरफेस दो बॉर्डर। तो यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर हमारा यहाँ पे ऑरिजिन देता है डेल्टॉइड को, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर हमारा यहाँ पे इंसर्शन ट्रेपेजियस मसल। मीडियल टू थर्ड हमारा फोर सरफेसेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंटीरियर इंफीरियर। अब यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि यहाँ पे जो कोनॉइड ट्यूबेरिकल था वहाँ पे कोनॉइड लिगामेंट जुड़ गया। यहाँ पे ट्रेपेजॉइड रिज पे ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरा क्लेविकुलर लिगामेंट जुड़ गया। ठीक है, जैसा बताया जहाँ जहाँ आपको रफ सरफेस मिलेगा वहाँ पक्का ना पक्का किसी का आर्टिकुलेशन है। फिर एंटीरियर सरफेस में ऑरिजिन दे रहा है पेक्टोरलिस मेजर मसल को। फिर आपका ये जो पोस्टीरियर सरफेस है यहाँ पे ऑरिजिन टू स्टर्नोहायोइड मसल नियर इट्स मीडियल एंड आपका ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। सुपीरियर सरफेसेस में हमारे यहाँ पे स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल्स आ जाता है। इंफीरियर सरफेस पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविपेक्टोरल फेसिया एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन हो जाता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है बेसिकली वो फोरामेन जो कि आपका यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है बोन्स को। ठीक है, तो ये